नमस्कार। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमले एक बार फिर शुरू कर दिए हैं। क्या कहा चिराग पासवान ने? दो तीन बातें आज बड़ी महत्वपूर्ण कही। आज वो वर्चुअल से अपने प्रत्याशियों से बात कर रहे थे पटना में, और उन्होंने दो तीन बातें कही कि नीतीश कुमार को जरूरत है नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाने की। प्रधानमंत्री तो हमारे दिल में रहते हैं, मुझे तस्वीर की क्या जरूरत है। अब देखिए, थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा कि ये जनता दल यूनाइटेड का ही दबाव था, जिसके कारण भाजपा को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि लोजपा एनडीए का पार्टनर नहीं है। दूसरी बात जो भाजपा से कही जा रही है वो ये है कि नरेंद्र मोदी की तस्वीर का उपयोग लोजपा को नहीं करने देना है। सुशील मोदी ने कहा कि हम कानूनी लड़ाई तक जाएंगे, चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे, तमाम तरह की बातें हुई कि नरेंद्र मोदी की तस्वीर का उपयोग नहीं करने देंगे लोजपा को। तो आज इसी का एक जवाब चिराग पासवान ने दिया नीतीश कुमार को कि प्रधानमंत्री तो हमारे दिल में रहते हैं, उनकी तस्वीर लगाने की हमें क्या जरूरत है, आप लगाइए नरेंद्र मोदी की तस्वीर को। ये एक बात कही उन्होंने। दूसरी बात, जब कानूनी बात आती है, चुनाव आयोग की बात आती है, तो चुनाव आयोग ने पहले भी कहा था कि अभी ये कोई मामला हमारे पास इस तरह का आया नहीं है, जब आएगा तो हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन जो कानूनी एक्सपर्ट हैं वो कुछ बातें और बता रहे हैं कि देखिए, नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाने पर हो सकता है कोई बात हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री का शब्द यूज करने से कोई कानूनी अड़चन नहीं है। प्रधानमंत्री शब्द पीएम का यूज वो कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक तरह की राय है, कानूनी राय है। लेकिन हमारे जो सोर्स हैं वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री चूंकि पूरे देश का होता है और केंद्र में जो है लोजपा सरकार में है, इसलिए तस्वीर और नाम में भी कोई आपत्ति नहीं आएगी। तो खैर ये कानूनी मोर्चे की लड़ाई है, लेकिन जो राजनीतिक तौर पर लड़ाई लड़ी जा रही है, तो चिराग पासवान ने आज इसको साफ किया कि वो हमारे दिल में है, प्रधानमंत्री हमारे दिल में है। नरेंद्र मोदी की तस्वीर नीतीश कुमार लगाएं, उनको चुनाव प्रचार में उनकी जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात चिराग पासवान की तरफ से जो हो रही है कि जैसे पहले एक बात थी कि भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी नहीं देना है, लेकिन पिछले दिनों दो बातें हुई है। दो चरणों के जो नॉमिनेशन हो रहे हैं उसमें 4 ऐसी सीटें हैं जिस पर भाजपा के खिलाफ भी लोजपा का प्रत्याशी है। तो वो कहाँ कहाँ है? भागलपुर, राघोपुर में उनके प्रत्याशी हैं, और लालगंज और गोविंदगंज, क्योंकि ये दोनों सीटें लोजपा की सीटिंग सीट थी तो वहाँ लाजमी है, उन्होंने अपने प्रत्याशी दिया है। और 2 नई सीटें भागलपुर और राघोपुर में भी लोजपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो वहाँ पे भाजपा के खिलाफ ही लोजपा के प्रत्याशी हैं, जबकि पहले कहा गया था कि भाजपा के खिलाफ उनके प्रत्याशी नहीं होंगे। तो ये 2-3 डेवलपमेंट हुआ है लोजपा की तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से एक सीधा जवाब दिया गया है। चिराग पासवान ने दिया है कि तस्वीरों में क्या रखा है, और जो लोग दिल में होते हैं उनकी तस्वीर की जरूरत नहीं होती है। और भाजपा के खिलाफ ये 4 सीटों पर जो है लोजपा का प्रत्याशी उतरा है। तो देखिए, जैसे जैसे ये चुनाव बढ़ेगा कुछ नई चीजें सामने आती जाएगी। जो बात पहले कही जा रही थी, जो बात हुई है, उसमें थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। संबंधों में भी आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा कुछ नए रिश्ते बनेंगे, कुछ पुराने रिश्ते खत्म होंगे। मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, कुछ नए रिश्ते बनेंगे, कुछ पुराने रिश्ते खत्म होंगे। आप चुनाव का वक्त इंतजार करिए, मतगणना के दिन तक का इंतजार कीजिए। अभी बिहार के सियासत में बहुत सारा खेल होना बाकी है। तो चुनावी चाल में अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।